हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे राज्य में कुल ऊर्जा उत्पादन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आधारभूत ढांचे में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। राजस्थान की अगर बात करें या राजस्थान नॉर्मली जो है ऊर्जा के स्रोत दो तरह से हम समझ सकते हैं। एक तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं जिसके अंतर्गत जल, तापीय, गैसीय और परमाणु ऊर्जा आती है, और गैर परंपरागत स्रोत है जिसके अंतर्गत सौर, बायोगैस, पवन ऊर्जा इत्यादि आती है। अब राज्य की अगर हम बात करें राजस्थान की, तो हम पाते हैं कि राज्य में जो है ऊर्जा की मांग और पूर्ति में सदैव अंतर रहा है। इसके अंतर्गत जो है ऊर्जा की मांग हमेशा ज़्यादा रही है और उसकी तुलना में उसकी पूर्ति कम रही है। इसका समाधान करने के लिए 3 प्रकार से राज्य काम कर रहा है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम राज्य की स्वयं की या अन्य राज्यों से मिलकर जो परियोजनाएं चलाई गई है उसके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। दूसरा, केंद्र के द्वारा जो राज्य के अंतर्गत संचालित की गई है वो परियोजनाएं हैं। और तीसरा, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। इससे रिलेटेड जो भी परियोजनाएं चली हैं उसके अंतर्गत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। जैसा कि हम इस टेबल में देख पा रहे हैं, राज्य की स्वयं की या भागीदारी की परियोजनाएं हैं, उनसे कितना ऊर्जा उत्पादन हुआ। तो ये दिसंबर 2019 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में तापीय जो ऊर्जा थी उसका उत्पादन 6,510 मेगावाट हुआ। जल विद्युत से 1,017.29 मेगावाट तथा गैस से 603.50 मेगावाट विद्युत उत्पादित हुई है। और कुल अगर देखें इसको तो 8,130.79 मेगावाट ऊर्जा या विद्युत का उत्पादन हुआ है, जो राज्य की स्वयं की हैं या भागीदार जो कुछ राज्यों के साथ मिलकर जो परियोजनाएं बनाई गई हैं उनसे इसका कुल उत्पादन 8,130.79 मेगावाट है। इसी तरह अगर हम देखें केंद्र परियोजना से राज्य को आवंटित अगर जो परियोजना है उसके आधार पर अगर उत्पादन देखें तो हम देख रहे हैं कि दिसंबर 2019 के ही आंकड़े हैं ये भी। इसमें हम देख रहे हैं कि तापीय जो ऊर्जा है उसका उत्पादन जो है वो है 1,870.46 मेगावाट ये उत्पादन हुआ है। और इस टेबल में हम देख पा रहे हैं कि सर्वाधिक उत्पादन है जो केंद्र परियोजनाओं से राज्य को आवंटित हुई है। फिर जल विद्युत है 740.66 मेगावाट। गैस से जो हुआ है उत्पादन वो 221.10 मेगावाट का है। परमाणु ऊर्जा जो उत्पादित हुई है वो है 456.74 मेगावाट। और अगर कुल देखें तो ये होता है 3,288.96 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन, जो कि केंद्रीय परियोजना से राज्य को आवंटित हुआ है। अब अगर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन देखें, ये भी दिसंबर 2019 के आंकड़े हैं। इसके आधार पर हम देख पा रहे हैं कि पवन ऊर्जा से जो उत्पादन हुआ है वो है 3,734 मेगावाट, जो कि सर्वाधिक है। दूसरा बायोमास है जो 101.95 मेगावाट है। और सौर ऊर्जा से जो उत्पादन हुआ है वो 2,178 मेगावाट है। और कुल गैर परंपरागत ऊर्जा जो उत्पादित हुई है वो है 6,013.95 मेगावाट। तो हमने देखा कि राज्य में जो ऊर्जा है उसको उत्पादन एक तो राज्य स्वयं या संयुक्त राज्यों के साथ मिलकर उत्पादन कर रहा है।
दूसरा वो केंद्र द्वारा परियोजनाएं संचालित की गई है। और तीसरा गैर परंपरागत ऊर्जा के द्वारा राज्य अपने ऊर्जा की जो मांग है उसको पूरा करने के लिए इस तरह से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के द्वारा ऊर्जा उत्पादन कर रहा है। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you very much.